बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास प्रीवियसली हमने एक्सरसाइज 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट की थी। आज हम उसी के साथ मज़ीद आगे काम करेंगे। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मैंने आपको बता दिया था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। आज हम उसकी पढ़ेंगे टाइप्स। सबसे पहली टाइप्स देखें, रो मैट्रिक्स। यानी कि कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि जिसकी सिर्फ क्या हो, एक ही रो हो। यानी कि मिसाल के तौर पर द मैट्रिक्स, यानी कि ये मैट्रिक्स है, इसकी कितनी रो है, सिर्फ एक ही लाइन लगाई जा रही है ना, तो एक रो इज़ अ रो ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। यहाँ तक आपने इसको निशान लगा लेना है। एक डेफिनेशन साथ उसकी एक मिसाल काफ़ी होगी। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। अब मै सिमिलरली वही काम है, जिसमें एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। उसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी देखिए, कॉलम की एक लाइन लगा रही ना वर्टिकल, ऐसे देखिए एक और ये दो, तो कितने कॉलम होंगे, दो का एक कॉलम है, तो रोज़ जो हैं वो 3 हैं। इसकी 2 रो हैं और इसकी 3 रो हैं। आर कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, यानी कि ये रो हो जाएंगी, ये कॉलम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कहता है कि मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर उस वक्त होगा जब उसके रो नंबर ऑफ रोज ऑफ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कहता है कि एक मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर तब होगा जब उसके रो की तादाद और उसमें कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक कोई भी आर्टिकल ले लें, मिसाल के तौर पे ये 2 2 2। अब ये देखें, ये बराबर है, 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, लेकिन वो कहता है कि हमने वो लेना है जो बराबर ना हो। यानी कि आपने ये नहीं लेना। इसके अलावा जो भी हो वो आपके पास रो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गए। जैसे मिसाल में ये देखें, कितनी रो हैं इसकी, इसकी कितनी रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं इसकी। कॉलम कितने हैं, 1 और 2। ऑर्डर क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ इज़ 3/2 और द ऑर्डर ऑफ बी इज़ 2/3। यानी कि एक मिसाल ये कर लें और आप एक मिसाल ये कर लें। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या था, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं होंगे, लेकिन स्क्वायर में बराबर होते हैं। यानी कि जो जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। अगर 2 रो होंगी तो 2 ही कॉलम होंगे, 3 रो होंगी तो 3 ही कॉलम होंगे। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट द नंबर ऑफ़ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इट्स कॉलम। यानी कि ये देखें, ये मैंने जो मिसाल दी थी ना ऊपर अभी आपको, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की है। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर होगा। एक मिसाल ये होगा जाए और एक मिसाल इसकी चलो ये कर ले, तो इसका आप लिख सकते हैं इसको मज़ीद आगे। आगे आता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे नंबर क्या हो जाएं, आपके ज़ीरो हो जाएं, सारे नंबर क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, उसको हम क्या कहेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम क्या होगा, नल मैट्रिक्स। इसकी बेशुमार मिसालें हैं, आप कोई भी कर लें, ठीक है। सारे नंबर आपके, कोई एक नंबर भी जो है वो आपका वैल्यू में नहीं आएगा, सारे ज़ीरो आएंगे, तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हमने क्या लेना होता है, एक मैट्रिक्स दिया जाता है, उसका ट्रांसपोज लेना होता है। ट्रांसपोज क्या होता है कि यानी कि अगर रो है ना, उसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है, और अगर कॉलम आएगा उसको हमने रो में चेंज कर देना। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसकी ये आपने यहाँ तक डेफिनेशन करके ये करना है। इट इज़ डिनोटेड एज, यहाँ लिख देना, इट इज़ डिनोटेड बाई 80। यानी कि इसको मिसाल क्या होगी, कहते हैं कि ये वैल्यू है इसकी, आप इसको लिख लो -1 0 3। इसका ट्रांसपोज ले लें, ए के ऊपर ना इसको नोट करने का तरीका होता है, छोटा डी डाल दें। तो डेफिनेशन की मैंने क्या बताई थी, ये कितने कॉलम है ना, इसको रो बना दें, ले रो बन गई। ये भी कॉलम है, इसकी भी रो बना दें, तो ये आपके पास क्या होगा, एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। इसका सिंपल सा आंसर आ गया आपके पास। बुक वाले ने भी काफ़ी सारी मिसालें दी हुई हैं, ये देख लें। ए मैट्रिक्स दिया, उसका ट्रांसपोज, यानी कि ये क्या बना देंगे, देखो बिल्कुल सीधी लाइन, इसको सीधा करके लिख दें, इसको भी सीधा करके लिख दें, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। ये काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद आता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स होगा, उसको आपने ना माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है, वो उसका क्या होगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द
एंट्रीज ऑफ ए। आसान लफ्ज़ में मैंने आपको बताया कि एक मैट्रिक्स उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, वो उसका क्या होगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि ये मैट्रिक्स था, उससे माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी जो लामतें होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये उसका नेगेटिव आ गया। उसके बाद आगे आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें ना आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं ये स्केयर मैट्रिक्स होगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसमें ना आपको वो वैल्यू इस तरह देगा कि आप जब उसका ट्रांसपोज लोगे ना, यानी कि इसकी डेफिनेशन में पढ़ता हूँ पहले। आ स्केयर मैट्रिक्स इज मैट्रिक इफ इट इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज मैट्रिक ए टी बराबर ए। कहता है कि एक स्केयर मैट्रिक्स होगा, उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब आप कह सकते हो कि यानी कि उसका जो ट्रांसपोज है वो उसके खुद के बराबर आ जाए। इस बात का क्या मतलब हुआ, एक मैट्रिक्स ये पड़ा हुआ है, देखिए इसका ट्रांसपोज लें, लेने से क्या आएगा, ये देखिए 1 2 3 वही बिल्कुल सारा जो ऊपर बड़ा था सारा वही आ गया। यानी कि एक मैट्रिक्स ऐसा उसका ट्रांसपोज लें वो खुद उसका आंसर आ जाए। यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर थी, एम के, तो आपने एम लिख दिया। अब इसकी दूसरी मिसाल भी देख लें। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, उसमें देखें ये उसका ट्रांसपोज लेके देख लें, बेशक देख लें, ये सामने पड़ा हुआ है ए मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेकिन देखें 2 - 1 3, 2 - 1 ये उसके बराबर नहीं आया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। सिंपल सा